अभी हो सकता है हम भी सोचें यार ये कुत्ता प्यासा, लाओ पानी पिला दे, उसी की तरह हम भी जन्नत में चले जाएंगे। हम ये काम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो रहम की डिग्री है ना, वो अल्लाह ही जानता है कि रहम, जैसे हम नापते ना ये ठंडी की डिग्री, गर्मी की डिग्री नापते ना, ऐसे रहम की भी डिग्री होती है, वो अल्लाह नापता है किस डिग्री का रहम है इसका, है ना। किसी पर हम रहम करते हैं तो जज्बा, यानी किसी को देखकर हमको किस दर्जे में तरस आया, किस दर्जे में रहम आया, वो अल्लाह देखता है और उस पर सवाब देता है। वरना आज इस लॉकडाउन में ये बोरी और ये राशन की बोरियां बांटने वाले भी बहुत दिखेंगे, लेकिन बोरी बांट रहे हैं तो कैमरे से फोटो खींच के दिखा रहा है, ये रहम है, ये रहम है। ये औरत एक कुत्ते को पानी पिला रही है, दुनिया का कोई इंसान नहीं देख रहा है, अल्लाह उसे रिकॉर्ड कर रहा है, खुदाई कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है, और नबी की जबान पे आया, पूरी दुनिया में वायरल हुआ। इमामुल अंबिया ने अपनी जबान पे तस्करा किया उस औरत का, उसकी इस रहम का, इस जज्बे का, और आज सही बुखारी में हदीस है और हर आलिम की जबान पे है, पूरी दुनिया में वायरल है, किसी कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया इसको। और ये आज का एक ट्रस्ट खोल के, एक बैतुल माल खोल के, 2-3 बोरी लाद के और गरीबों को देख के फोटो खींच रहा है, तेरी बख्शिश हो जाएगी, तुझे तो उल्टा अजाब हो सकता है कि तू उस गरीब का मजाक उड़ा रहा है। ये सीख, सबक सीख, एक जानिया औरत से सबक सीख। कुत्ते को पानी पिलाया, कोई सेल्फी नहीं लिया, कोई फोटो नहीं लिया, ना किसी को बताया, अल्लाह ने बताया। भाई ये खबर कौन दे रहा हमको? उस वाकये को किसी ने देखा नहीं, कौन जानता था? अल्लाह। ये औरत जाके अपने रिश्तेदार में किसी को बताई, उसने हमको बताया? ना 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 ना, ये अल्लाह बता रहा भाई अपने नबी को, और नबी बता रहे हैं हमको, हम सुना रहे हैं आपको। इस तरह से रिकॉर्ड होता है, अच्छा अमल अल्लाह रिकॉर्ड में रखता है। और ये सेल्फी फोटो खींचने वाले, इनकी क्या हैसियत है? लॉकडाउन गुजरा, कोई इनको याद करेगा? तो रहम की डिग्री अल्लाह देखता है, यानी किस दर्जा आपको रहम है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इस एक कुत्ते को पानी पिला रही, लेकिन जो रहम है ना, वो रहम, उस रहम का अदना दर्जा भी उन लोगों में नहीं जो बोरी बांट के सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। क्या रहम है उनके अंदर? रहम होता तो फोटो खींचते, वो भी ये औरतों की, बच्चों की, उनके फोटो खींच के डालते। और ये भी मेरे भाइयों, रोने की बात तो ये है कि इस लॉकडाउन में जिन लोगों ने मदद किया, उनकी अक्सरियत ने क्या किया पता है? गरीब के जेब से पैसा निकाला, चुराया, उससे राशन खरीदा और उसको दे दिया। इसे गरीब की मदद कहते हैं। अक्सर लोगों ने यही किया है, गरीब के अकाउंट खाली करके उसी से सामान खरीद के दे दिया, बोला हम खिदमत कर रहे हैं। ये खिदमत, अरे खिदमत करना अपना पैसा दो ना, गरीब का पैसा क्यों दे रहे हो? अब आइए इस बात को मैं खोलता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि गरीब का पैसा लेके राशन दिया। असल में जो ज़कात है ना, इन्नमा सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, तो पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि ज़कात का जो माल है वो आपको गरीब को देना है, माल ट्रांसफ़र करना है। इस माल से कोई चीज़ आपने ख़रीद के दिया ना तो आपकी ज़कात नहीं होगी, क्योंकि ये माल उसका है, तुम्हारा नहीं है। इससे क्या लेना है गरीब फैसला करेगा, तुम नहीं। तुमको देना ना तो अपने जो नफली सदका है अतिया दो, राशन दो, कंबल बांटो, जो देना है दो, अल्लाह सवाब देगा, उसमें भी सवाब देगा। लेकिन ज़कात में नहीं। ज़कात से क्या लेना वही तय करेगा, गरीब तय करेगा। लेकिन मेरे भाई इस लॉकडाउन में कितने लोग हैं जिन्होंने ज़कात जमा कर करके राशन खरीद के गरीबों को दिया और कहते हैं हमने गरीबों की मदद की। ये गरीबों की मदद है, उनके पैसे से, उनके जेब से पैसा निकाल के और राशन खरीद के उनको दे रहा और कह रहा गरीबों की मदद कर रहा हूं। 1400 साल दौर तक पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, इजमा है कि गरीब को अगर ज़कात देनी है तो माल के फॉर्मेट में जाना चाहिए। उस माल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल कर, जब आपको बोनस देना ना तब दो, जो खरीद के देना हो। अभी जैसे हम और आप किसी ऑफिस में काम करें, हमारी जो सैलरी बनती है, हमारा बॉस अगर राशन खरीद के दे कि इस महीने की सैलरी नहीं राशन देंगे, कोई लेगा? ये तो पैसा हमारा, तू कौन होता राशन खरीदने वाला? लेकिन वो बॉस जब साल में एक बार बोनस देता है तब तो हम इतराज़ नहीं करते ना कि भाई बोनस दे रहा है, जो मर्जी दे, मोबाइल दे दे, कुछ भी दे दे, मिठाई दे दे, जो देना दे दे, तो बोनस दे रहा तू। लेकिन सैलरी तो हम इस्तेमाल करेंगे ना, फैसला हम करेंगे। यही ज़कात, फ़र्ज़ ज़कात और नफली ज़कात का फ़र्क है कि फ़र्ज़ ज़कात गरीब का है, वो डिसाइड करेगा क्या लेना है, ये उसका हक है। और तुम्हें कंबल बांटने का शौक है, राशन की बोरियां बांटने का शौक है, निकालो अपने जेब से पैसे बांटो, कौन मना कर रहा तुमको? लेकिन गरीब का पैसा लेके और राशन बांट रहे हो, ऊपर से फोटो भी खींच रहे हो, इतना बड़ा जुल्म, अत्याचार, और ये दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर।
और मेरे भाइयों आज खिदमत खल्क कर रहे हो तो कम से कम समझो तो कि खिदमत खल्क के तकाजे क्या आज के दौर में। वो 10-100 साल पुराने की जो बात है वो आज लेके बैठे हो। पुराने ज़माने में क्या होता था, एक आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाना, अगर उसके खाने का इंतज़ाम हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व है। तो गरीब के लिए सबसे बड़ा मसला क्या था पुराने ज़माने में? खाना। आज के ज़माने में गरीब के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? सिर्फ खाना नहीं है, खाने से ज़्यादा खर्चा तो उसके रूम के भाड़े पे लगता है, उसके बच्चों की फ़ीस का मसला है, जिस घर में रहता है लाइट की बिल का मसला है, पानी की बिल का मसला है, इसके अलावा ट्रैवल जो सफ़र करता है उसका खर्च है, इसके अलावा बाल बच्चों में इतनी बीमारियां होती रहती हैं मंथली उसका खर्चा है। ये सारे गरीब के सारे खर्चे पैसे की तकाजा कर रहे हैं और तू राशन पे राशन लाते जा रहा है। बहुत शौक है राशन देने का, आते पैसे से राशन दो, लेकिन उसके घर का किराया बाकी है, डॉक्टर को इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, लाइट का बिल नहीं दे सकता, वो बच्चों की फीस के लिए बिलक रहा रो रहा है, और तू कहता नहीं हम राशन देंगे पैसा नहीं देंगे। क्यों? उसका पैसा दे और अपने पैसे का राशन बांटना और बांट। लेकिन ये गलत हो रहा है मेरे भाई, और ये जान लो कि ऑप्शनल नहीं है ज़कात। अगर आपने ज़कात को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, माल से निकाला, आपकी ज़कात नहीं होगी, अल्लाह पीटेगा। ये ज़कात गरीब का हक है, उसको तो वो फैसला करेगा। आपको बहुत शौक है ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, करो अपना पैसा, ज़कात नहीं। किसी कोई कितना बड़ा हो मेरे भाइयों, कोई आलिम कितना बेवकूफ बनाए, बेवकूफ मत बनो, चाहे उसके सर पे कितने भी सजदे के निशानात हो, हमेशा सफ़े अव्वल में नजर आता हो, लेकिन इस मामले में भरोसा नहीं करना उस पर। माल के मसले में अच्छे अच्छे लोग मनमानी कर जाते हैं, कितने बड़े हाजी, नमाजी, परहेजगार। मैं आपको एग्जांपल दूं, इससे आप तौल सकते हो, कसौटी देता हूं, उस कसौटी से परख सकते हो कौन कितना ईमानदार, कितना बेईमान है। इस्लाम ने एक कानून बनाया है कि एक आदमी मर गया तो उसके माल में उसके लड़कों का भी हक है और लड़कियों का। यह है कि नहीं इस्लाम में? इसमें किसी का आज तक इख्तलाफ हुआ है? सारे मसलक वाले ये मानते हैं, लेकिन अमल कौन कर रहा है? ये लोग क्या हाजी नहीं है, नमाजी नहीं है? पहले सब में नज़र आते हैं ना, लेकिन बहनों को ऐसा दिया नहीं दिया। तो बहनों का, अपनी सगी बहन का, माँ का खा के बैठा है, तुम्हारा माल नहीं खाएगा, क्या गारंटी है? हाँ? जो मौलवी, जो इमाम, जो कायद अपनी माँ बहन का माल खा के बैठा है, अरे ज़कात के नाम पे तुम्हारा पैसा नहीं खाएगा, क्या गारंटी है? मत भरोसा करो इन लोगों पे, अपनी ज़कात को बचाओ। ये कहने से नहीं बच जाओगे कि अरे हमको तो ये बताया गया था, फिर नमाज भी पढ़ो जैसी मर्जी है, चाहे आमीन बोलो, चाहे सूरह फातिहा पढ़ो, चाहे रफ़ूद में उठो बैठो, जो मर्जी करो, अल्लाह पूछेगा हमको तो ये बताया गया था, लेकिन नमाज नहीं होती, उसमें इत्तिबाए सुनना चाहिए। ज़कात नहीं, कोई भी बोले जैसे बोले कर दो, ज़कात हो जाएगी। अरे अगर नबी के तरीके पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी, तो ज़कात कैसे होगी भैया? अगर नमाज में बहाना नहीं चलेगा कि हमें किसी ने सिखा दिया था, तो ज़कात में भी ये बहाना नहीं चलेगा कि तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया था। अपनी ज़कात की हिफाजत करो, बचाओ अपनी ज़कात को, ये फर्ज है, ये नफली बात नहीं है ना। नफली सदका है, चलो उसको दे दो, किसी को मसला नहीं, नफली सदका है ना, उसकी बात नहीं। मैं 2.5% वाली ज़कात की बात कर रहा हूं, उसको सीरियस लो, सीरियस। जैसे नमाज है ना, उसको आप सीरियस लेते हो कि नमाज का हर अमल कुरान हदीस के मुताबिक हो, ऐसे फर्ज ज़कात में आप फिक्रमंद हो कि आपका एक एक पाई, एक एक रुपया किताब और सुन्नत के मुताबिक आगे जाना चाहिए, उसमें किसी की बेईमानी नहीं। ना आपकी नमाज कोई ठग नहीं पाए और ना आपकी ज़कात कोई ठग नहीं पाए। जो सेफ रास्ता है उसे चुनो और चोरों बेईमानों से होशियार रहो। ये आखिरत में तो भाग लेंगे। आप क्या कहोगे? अरे इन लोगों ने हमको बताया था, तुम बचा लेंगे? नहीं बचाएंगे भैया, फिक्र करो। अरे अपनी आंखों से देख रहे हो यार कि माँ बहन की विरासत खा के बैठे, काय को भरोसा करो उन लोगों पे? थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, जहन इस्तेमाल करो, अपने पैसे को, ज़कात को बचाओ, वरना बचे न होगी, अल्लाह ताला पीटेगा। और अगर ये लोग सुधर जाएं ज़कात के मसले में तो गरीब रोने ना पाएं। इस लॉकडाउन में कोई बहुत बड़ी आफत नहीं, ठीक है परेशानी थी, लेकिन अगर कौम ज़कात निकालती और सही जगह से इस्तेमाल करती कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, लेकिन नहीं, मनमानियां हो रही हैं।